अगर आपको खान पान का पूरा ध्यान रखने के बाद भी पेट फूलना, पेट में भारीपन, इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, खट्टा पानी आना, एसिडिटी, इस तरह की कोई भी समस्या है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अब देखिए, सिर्फ कोई गैस की गोली या एंटासिड परमानेंट रिलीफ नहीं दे सकता। तो इस वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया, बहुत सेफ ऐसी 3 होम रेमेडीज देखेंगे जो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स सेफ है, लेकिन इन्हें सही अनुपात में, यानी सही रेशो में, सही डोज में, सही समय पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, शरीर को स्वस्थ रखना है तो डाइजेशन अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खराब पाचन तंत्र ही सभी बीमारियों की जड़ में है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए ताकि सभी होम रेमेडीज़ के साथ ही आप आयुर्वेद के 5 नियमों को भी समझें, जिससे आप आपकी पेट की समस्याओं को पूरी तरह से ठीक कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। हमारी सबसे पहली जो होम रेमेडी है वो है पित्त शामक चूर्ण। तो जिन लोगों को शरीर में पित्त बढ़ने के कारण सीने में जलन, पेट में जलन, बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, इस तरह की कोई भी समस्या है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया औषधि है। देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए 50 ग्राम सौंफ यानी फिनेल सीड चाहिए, फिर साबुत धनिए के बीज यानी जो कोरिएंडर सीड्स है वो भी आपने 50 ग्राम लेने हैं। इन दोनों को अलग अलग धीमी आंच पे आपने भून के लेना है और फिर इसे मिक्सर में बारीक करके ले, यानी इसका पाउडर बना के ले। अब इसमें आपने 50 ग्राम मुलेठी का चूर्ण डालना है और साथ ही में 25 ग्राम आंवला चूर्ण इसमें डालें। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके एक बॉटल में भर के रखें। इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो लंच और डिनर के लगभग 1 घंटा पहले आधा चम्मच चूर्ण थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके आपने लेना है। इसमें आप थोड़ी सी जो मिश्री है वो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो मिश्री ना डालें। अब देखिए, पित्त शामक चूर्ण एक बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। अगर आपको शरीर में पित्त दोष बढ़ने के कारण जलन, गर्मी, ये सभी समस्याएं है तो इसको ये कम करेगा, शरीर को ठंडक देगा, साथ ही में आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। इसमें मुलेठी, आंवला, इन जैसी रसायन औषधियाँ है तो शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये फायदेमंद है। इसे कितने दिन तक ले, तो देखिए इसे आप रोज ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेफ है। कम से कम 2 से 3 हफ्ते तो भी आपने ज़रूर लेना है। खास करके जो शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु है, यानी जो गर्मी का सीजन है, इसमें शरीर में बढ़ा पित्त कम करने के लिए आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए। इसे लेने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिला वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में आगे हम और भी 2 होम रेमेडीज देखेंगे, लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है या ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल होम रेमेडी जैसा ही सेफ और इफ़ेक्टिव ऐसा एक जूस आप ले सकते हैं। इसका नाम है डाबर गट हेल्थ जूस। अब देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। तो इसमें आंवला, अजवाइन, जीरा, हींग, शुंठी, सौंफ, इन जैसी 12 पावरफुल आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश है जो डाइजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट करती है। आंवला यानी अमल की एक श्रेष्ठ रसायन औषधि है, शरीर के लिए एक बेस्ट टॉनिक है, एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। अम्ल पित्त, जलन, पेट में गैस, ब्लोटिंग, इन सभी तकलीफों से ये आपको राहत देगा। सिर्फ अच्छी पाचन क्रिया के ही लिए नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम, हार्ट हेल्थ, ग्लोइंग स्किन, हेयर ग्रोथ, इन सभी के लिए आंवला एक बहुत ही बढ़िया औषधि है। डाबर गट हेल्थ जूस में अजवाइन, जीरा, हींग, शुंठी, सौंफ, इनका भी समावेश है। ये सभी पाचन तंत्र से संबंधित सभी तकलीफों को तो कम करेंगे ही, साथ ही में गुड गट हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स या शुगर नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। इसे लेने के पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला ले। 30 ml जूस में 30 ml पानी डालें और बस इस ड्रिंक को एंजॉय करें। इसे दिन में 2 बार ले। इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी से राहत पाने के लिए और गुड गट हेल्थ के लिए आप रेगुलरली इसे ले सकते हैं। अगर आप डाबर गट हेल्थ जूस के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। हमारी दूसरी जो होम रेमेडी है वो एक बहुत ही बढ़िया पाचक चूर्ण है जो जठराग्नि को बढ़ाने के लिए और खाना अच्छे से पचाने के लिए आपको मदद करेगा। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत ही सेफ, बहुत इजीली अवेलेबल है। सिर्फ आपने उनको एक सही रेशो में, सही प्रमाण में लेना है। तो इसके लिए हमें चाहिए अजवाइन 2 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच, सफ़ेद जीरा 1 चम्मच और जो स्याह जीरा यानी काला जीरा है वो आधा चम्मच।
इन चारों को अलग अलग धीमी आंच पे हल्का सा भून के ले और फिर इन सबको मिक्स करके अपने इसको पीस के पाउडर बना के लेना है। इसमें अपने काला नमक मिलाना है। तो इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने एक बॉटल में भर के रखना है। तो इस तरह से आपका ये रेडी मिक्सचर बन गया। अब जब भी आपको इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग या पेट में हल्का दर्द, इस तरह की कोई भी समस्या दिखे, तब आपने इस पाचक चूर्ण को जरूर यूज करना है। इसके सेवन की भी एक विधि है। तो आपने 1 कप पानी लेना है। इसमें थोड़ा सा जो अदरक है इसको कद्दूकस करके डालें। इसमें हमने जो पहले पाउडर बनाया है उसको आधा चम्मच मिलाए, इसे अच्छे से उबाल लें और फिर छान के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाए। अब ये जो गरम ड्रिंक है इसको आपने घूट घूट करके पीना है। खाना खाने के लगभग 30 से 40 मिनट के बाद आप ले। थोड़ी ही देर में आपका जो पेट का दर्द, अफारा है वो कम हो जाएगा, गैस पास हो जाएगी और आपको तुरंत राहत मिलेगी। तो इसे आप 5 से 6 दिन जरूर यूज करें। इस तरह से ये जो पाचक चूर्ण है वो आपके जठराग्नि को बढ़ाने के लिए और खाना अच्छे से पचाने के लिए आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगा। चलिए अब हम अपनी तीसरी जो होम रेमेडी है उसके तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है, आपको ये पसंद आ रही है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जब भी आप लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इससे बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी होम रेमेडी की तरफ। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, खाने का स्वाद नहीं आता या फिर जी मचलाना, उल्टी जैसे लगना, इस तरह की कोई समस्या होती है तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। कैसे ले? तो आपने अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है, इसको कद्दूकस करके ले। फिर उसके ऊपर आपने थोड़ा सा नींबू का रस डालना है और थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है। खाना खाने के लगभग आधा से 1 घंटा पहले आप इसे थोड़ा थोड़ा चूस के लिए और इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी पिए। तो इससे ये आपकी भूख बढ़ाने के लिए, पहले खाया हुआ अपचित खाना अगर कुछ है तो उसको पचाने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा। इसे कंटिन्यूअस 8 से 10 दिन ले, फिर आप बंद कर सकते हैं। जब भी फिर आपको तकलीफ लगे तब आप इसे यूज करें। परफेक्ट डाइजेशन के लिए आयुर्वेद के इन 5 नियमों का पालन करें। सबसे पहला नियम, अगर आपको भूख नहीं है तो कभी भी खाना ना खाए, रुक जाए, पहले खाया हुआ खाना पचने दे फिर खाए। दूसरा जो नियम है कि अगर आपको अच्छी भूख लगी है तो कभी भी खाना स्किप ना करें, क्योंकि अभी आपके पाचक स्राव आके रुके हुए हैं, वो आपके खाने का वेट कर रहे हैं। तो जब आप खाना नहीं खाएंगे तो ये पित्त बढ़ेगा, शरीर में जलन, गर्मी बढ़ेगी और फिर आपको एसिडिटी या सिर में दर्द, इस तरह की तकलीफें होगी। तो जब भी भूख है तब आपने ज़रूर खाना है। तीसरा नियम है खाना खाने का सही समय। तो जो आपका लंच है वो हमेशा पित्त काल में ले। जैसे पित्त का काल है 10 से लेके 2 बजे तक का, तो प्रिफर करें 11 से लेके 12 के बीच में आप आपका लंच ज़रूर कर ले, ताकि आगे जो पित्त काल है वो आपका खाना अच्छे से पचाने के लिए आपको मदद करेगा। और जो आपका डिनर है वो हमेशा सूर्यास्त तक या मैक्सिमम 7 साढ़े 7 बजे तक ले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन क्रिया मंद हो जाती है। अब देखिए, अगर आप सही समय पे खाना खाएंगे तो उसको पचाना आपके सिस्टम के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा नियम है पानी हमेशा प्यास के अनुसार ले। अगर आप प्यास से ज़्यादा पानी पीते हैं तो इससे आपका जठराग्नि मंद हो जाएगा। आयुर्वेद में अग्नि को, उसमें भी जठराग्नि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। तो कभी भी ज़्यादा पानी, जूसेस, लिक्विड, स्मूदीज, इस तरह से लेके आपने अपना अग्नि कभी भी कम नहीं करना है, क्योंकि ये डाइजेशन का बेस है। तो इसको आपने हमेशा संभाल के रखना है। 5वां नियम है जो वायु बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, जैसे छोले, चना, राजमा, फर्मेंटेड फूड, बेकरी आइटम्स या फिर पचने में बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रॉ फूड, सैलड, स्प्राउट्स। तो ये सभी चीज़ें शरीर में वायु को बढ़ा के आपकी तकलीफ को बढ़ा सकती है। इसी के साथ आयुर्वेद की दिनचर्या का पालन करें ताकि आपका डाइजेशन हमेशा परफेक्ट रहे, आपको छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए डॉक्टर के पास भागना ना पड़े। उम्मीद है इस वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी दी या जो होम रेमेडीज़ हमने देखी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।